क्या राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना से पैसे ले रहा था? आखिरकार राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया? तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अब राफेल के पायलट्स को चुराया और वो भी फ्रांस से। आखिरकार फ्रांस में क्या हड़कंप मची है? वैसे भारत के लिए भी क्या ये टेंशन की बात है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाहे, और यही हाल हो रहा है दुनिया में कई देशों का। चीन इस नीति का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है। आपको याद होगा जब गलवान घाटी वाला कांड हुआ था और भारतीय सैनिक भारी पड़े थे चीनी सैनिकों के ऊपर। हालांकि भारत में भी 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चाइना के लिए ये कहा गया था कि 40 से 45 सैनिक शहीद हुए हैं। हालांकि नंबर कभी भी चाइना ने खुलकर सामने नहीं बताया। तब वो वक्त था जब राहुल गांधी ये कह रहे थे और इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे कि भारत ये जंग हार रहा है और चाइना इस जंग को जीत रहा है। एक दौर ये था, तब भारत सरकार ये सफाई दे रही थी और कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमने किसी को जमीन नहीं दी है और न ही चाइना ने हमारे जमीन का अधिग्रहण किया है। इसके अलावे एक मौका और था और ये मौका 2020 से पहले था, जब भारत सरकार ने ये कहा कि हम जो मुक्त व्यापार संगठन बन रहा है RCEP, उसमें नहीं शामिल होंगे और उससे भारत सरकार निकल गई। इसके पीछे कारण ये था कि भारत ने इस चीज को समझा कि चाइना अपने माल को भर देगा भारत में और भारत में एक तरीके से डंप कर देगा गार्बेज को। हमारी अपनी इंडस्ट्री, हमारी अपनी फैक्ट्री, हमारा अपना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और इससे सिर्फ फायदा चाइना उठाकर ले जाएगा। तब भी कई कांग्रेसी नेताओं द्वारा ऐसे दर्शाया गया था जैसे कि ये मुक्त व्यापार बहुत सही है और भारत को ये व्यापार करना चाहिए। होता क्या है, जब दूसरा विपक्षी दल कुछ कहने लगता है तो जनता उसकी बात भी सुनती है और जनता के दिमाग में ठूसा जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कई बार गलत चीजों को भी सही बनाकर ठूस दिया जाता है, जो अब तक होता आया था। आप हमारे इतिहास या फिर अपनी एजुकेशन बुक्स को ही देखेंगे तो भारतीय राजाओं के बारे में बहुत कम जानकारी मिलेगी। ये सब साधन होता है किसी भी देश में उसके कल्चर को तबाह करने का। सबसे पहले उसके एजुकेशन सिस्टम में घुस जाओ या फिर ऐसे सिस्टम में घुस जाओ जहां से इंफॉर्मेशन वॉर शुरू की जा सके, ऐसी सूचना फैलाई जाए जो सूचना दुश्मन को फायदा दिलाए। 2020 में जब ये घटना हुई तभी भारत सरकार ने एक जांच कमेटी बिठा दी और ये जांच कमेटी 2 फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इन दोनों पर 22 तारीख को लाइसेंस इनका रद्द कर दिया गया। इन पर बड़ी कार्रवाई की गई। अब इसके पीछे कारण क्या निकल कर आया तो आपको बता दें, 2016 के आसपास ही ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि इस फाउंडेशन में कई तरह से गैर कानूनी पैसे आ रहे हैं। जैसे कि जाकिर नाइक जो मुसलमानों से ये कहता है कि आप आतंकी बनो और इस वक्त भारत के लिए भगोड़ा है। इसने ये कहा था, इसके एनजीओ ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए। ऐसा ही मेहुल चौकसी की तरफ से भी आया बयान, उसके तरफ से भी, उसके एनजीओ के तरफ से भी पैसे दिए गए हैं, बड़े अमाउंट दिए गए हैं। फिर ये देखने को मिला कि जब भारत RCEP से निकल रहा था तब अचानक से $3 लाख दिए गए चाइना की एम्बेसी द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन। और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ चाइना की फंडिंग इसलिए की गई ताकि ये एनजीओ और ये ट्रस्ट उसके पक्ष में बात बोले, उसके पक्ष में हवा बनाए। आपको बता दें, इनमें से 3 पर कार्रवाई की गई है, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनको हेड करती हैं सोनिया गांधी। अब ऐसे में समझ लीजिए कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉर बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। वैसे आपको बता दें, भारत ने धीरे धीरे इन क्षेत्रों में एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं
वहीं दूसरी तरफ इसी तरह की खबर तिब्बती रिफ्यूजी कैंप से भी निकल कर आई, जिसमें ये पता चला कि एक चीनी नागरिक जो दरअसल चीनी जासूस था, नेपाली नागरिक बनकर इस तिब्बती रिफ्यूजी कैंप में रह रहा था। चाइना द्वारा इस तरह की चीजें लगातार की जाती हैं और किसी देश में पैठ बनाने की कोशिश में लगातार चाइना रहता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत से भी संबंधित है और भारतीय राफेल से भी संबंधित है। अभी हमने हाल ही में देखा कि चाइना के सामने कुछ डर है और ये डर जहां तक राफेल का है तो वहीं अमेरिकी F-35 का भी डर है। अमेरिकी F-35 के डर को दूर करने के लिए चाइना ने सबसे पहले अमेरिका में घुसपैठ की और अमेरिका में घुसपैठ करने के लिए आसान टारगेट था यूके के अंदर इस वक्त बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। यूके को अपना बहुत ही विश्वासी पार्टनर मानकर अमेरिका ने इसे F-35 फाइटर जेट दिए और ये जो अब F-35 फाइटर जेट हैं, इनके पायलट्स कथित तौर पर चुरा कर ले जा चुका है चाइना और चाइना ने इन पायलट्स को काम पर रखा। वैसे तो ज्यादातर ऐसे हैं जो रिटायर्ड पायलट हैं। अब चाइना ये कोशिश कर रहा था कि जो नए पायलट्स हैं, चूंकि उनके हाथ में नए हथियारों का कमान होगा तो उनको भी ये हायर कर सके। यूके में ये छूट है कि आप रिटायर होने के बाद किसी भी देश की सर्विस में जा सकते हो। तो चाइना ने इसी चीज का फायदा उठाया और यूके के पायलट्स को हायर करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये खुलासा यूके को हुआ, वैसे ही यूके ने यहाँ पर अब एक नया कानून बनाने का सोचा ताकि अमेरिका के F-35 को कि चाइना को काउंटर किया जा सके। पर अब फ्रांस की एक डेली न्यूज़पेपर है ली फिगारो, इसने एक बड़ा क्लेम किया है। इसने ये कहा है कि इसी तरीके से जिस तरीके से यूके के हायर किए गए हैं, वैसे ही फ्रेंच इंस्ट्रक्टर भी हायर किए गए हैं, खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग के लिए जो बता पाए चाइना को। वैसे आपको बता दें, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गुले है और ये कई महत्वपूर्ण फाइटर जेट जैसे कि राफेल को भी रखता है। और ऐसे में एक कंपनी आती है और कहती है कि हम साउथ अफ्रीकन कंपनी है, ये कंपनी इसके रिटायर्ड पायलट्स को हायर करती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कंपनी है, इस पर जांच की टीम बिठा दी गई है देखने के लिए कि आखिरकार ये कंपनी किसकी है। तो पता ये चल रहा है कि ये कंपनी तो चाइना की है। अब ये जो पायलट्स हैं, इन पायलट्स को राफेल, यूरोफाइटर टाइफून ये सब उड़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चाइना इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएगा। वैसे फ्रांस एक्टिव हो चुका है और अब देखना है कि फ्रांस इस पर क्या एक्शन ले पाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।